हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर द जुडिशरी, ग्रेड 8 सोशल साइंस बुक से। हमारी जो इंडिया है वो एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब यहाँ पर किसी भी कंट्री हो, चाहे हमारी अपनी कंट्री की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एक सही तरीके से कानून बनाए जाते हैं। उसमें जो है कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ आइडियल्स होते हैं जिनके बेसिस पर कंट्री को चलाया जाता है। जब कोई इंसान किसी लॉ को तोड़ता है तो वो एक अपराध होता है। जब कोई इंसान कोई क्राइम, गुनाह कमिट करता है तो मतलब हुआ कि वो किसी दूसरे का अधिकार छीन रहा है। जस्टिस की जरूरत होती है ऐसे टाइम पर, और ये जो एक टास्क है जस्टिस को देना, ये कैरी किया जाता है जुडिशरी के द्वारा। जुडिशरी इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखती है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। हमारी जो इंडियन जुडिशरी है वो जस्टिस देती है दोनों ही केसेस में, सिविल और क्रिमिनल के। सिविल मैटर्स में आते हैं कंप्लेंट्स, वो शिकायतें जो कि घर की ओनरशिप को या लैंड और बाकी प्रॉपर्टीज की ओनरशिप को लेकर होती हैं, जबकि क्रिमिनल मैटर्स में आती है वो कंप्लेंट्स जो थेफ्ट, लूट, मर्डर या लड़ाई से संबंधित होती है। अब जस्टिस को देने के लिए सिटीजन्स ऑफ इंडिया के जो लोग हैं उनको न्याय देने के लिए तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बनाए गए हैं। एक यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है इंडिया में। जो सुप्रीम कोर्ट है वो टॉप पे आता है जुडिशरी के, और बाकी जो और कोर्ट्स है उनके बारे में अब हम जानते हैं। यहाँ पर आपको इंडिया जुडिशरी एक पिरामिड की फॉर्म में दिखाएगी। सबसे टॉप पे है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर आते हैं तालुका कोर्ट। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट जो है वो ऑपरेट करता है बिलो सुप्रीम कोर्ट के, और जो तालुका और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं ये दोनों जो हैं सबऑर्डिनेट है किसके? हाई कोर्ट के। पहले आती है तालुका कोर्ट। जो कोर्ट्स तालुका प्लेस में लोकेटेड होते हैं उनको तालुका कोर्ट्स कहते हैं। कोर्ट जो सिविल जज का है वो लोएस्ट कोर्ट है, जहां पर केसेस सुने जाते हैं जिसमें 25 लाख तक के रुपए की लिमिट जो है इन्वॉल्व होती है, और वही केसेस सुनने में आते हैं। जो कोर्ट होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, वो लोएस्ट कोर्ट होते हैं क्रिमिनल मैटर्स के, जहां पर क्रिमिनल केसेस जो है वो आते हैं सुनने के लिए। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनके पास पावर होती है कि वो सजा दे सकते हैं लगभग 3 साल की, या जुर्माना कर सकते हैं 10,000 रुपए का। कोई अगर चाहे तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील दायर कर सकता है जो भी जजमेंट दिया गया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है? हर डिस्ट्रिक्ट की सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं। जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है या जो फंक्शंस हैं सारे सबऑर्डिनेट या लोअर कोर्ट्स के हमारी कंट्री के अंदर वो ज्यादातर सिमिलर ही है। सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फंक्शन करते हैं सुपरविजन में हाई कोर्ट के। जो कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के, वो हाईएस्ट कोर्ट माने जाते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ये प्रिंसिपल कोर्ट होता है सिविल ज्यूरिसडिक्शन का। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसका स्टेटस होता है सेशंस का भी। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नर के द्वारा कंसल्टेशन में हाई कोर्ट के। अब देखते हैं पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं। जो तालुका है या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहां पर दोनों ही, जिसने अपराध किया है और जिसने शिकायत करी है, वो प्रेजेंट होते हैं। वो अपने अपने केस को सामने रखते हैं जज के अपने वकीलों की मदद से। दोनों पार्टीज को सुनने के बाद जज जो है अपना डिसीजन देते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहां जज जो है वो सिविल केसेस से डील कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं, और जब वो क्रिमिनल केसेस से डील करते हैं तो वो सेशंस जज कहलाते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज हैं इनके पास अधिकार है कि 10 साल तक की सजा दे सकते हैं, या उसमें जो है उम्र कैद भी हो सकती है, या फिर आपका जुर्माना हो सकता है। मेट्रो सिटीज में साथ ही साथ सिटी सिविल और सेशन कोर्ट्स के लेबर कोर्ट्स भी होते हैं। जो लेबर की कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनके केसेस सुने जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं इन कोर्ट्स में। जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, और जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, उनके पास अधिकार होते हैं कि वो सजा दे सकते हैं 7 साल की या उससे ज्यादा की, फाइन लगा सकते हैं कितने भी अमाउंट का। अपील फाइल करी जा सकती है हाई कोर्ट में कोई भी जजमेंट जो सबऑर्डिनेट कोर्ट का है उसके अगेंस्ट। अब यहाँ दिया हुआ है नो दिस, एक पेयर है वर्ड्स का जो कॉमनली यूज किया जाता है कोर्ट में, बार एंड बेंच। बार संबंधित है एडवोकेट से, जबकि बेंच संबंधित है जजेस से। यहाँ बेंच है, बैच गलत दिया है। जो काउंसिल है एडवोकेट्स की
वो कहलाती है बार। बार काउंसिल ही सर्टिफिकेट देती है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कोर्ट में और अपने प्रोफेशनल बिहेवियर को रेगुलेट करना होगा। अगर कोई एडवोकेट ऐसा लगता है कि वो गलत कर रहा है तो कंप्लेंट करी जाती है बार काउंसिल में और बार काउंसिल फिर उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। बड़ी मिस्टेक्स का नतीजा होता है कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो रद्द हो सकता है। जजेस जो साथ में काम करते हैं उनको बोलते हैं बेंच। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जो गुजरात का है वो लोकेटेड है अहमदाबाद में। सारे हाई कोर्ट जो इंडिया के हैं उनका एक फिक्स्ड ज्यूरिडिक्शन होता है। जुडिशरी में सारे हाई कोर्ट्स एक बराबर की इंपॉर्टेंस एंजॉय करते हैं। हाई कोर्ट्स एक तरह के लिंक हैं जो कि जोड़ते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को और सुप्रीम कोर्ट को। ये सिमिलर स्टेटस और डिग्निटी स्टेट लेवल पे एंजॉय करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट करता है सेंट्रल लेवल पे। हाई कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है स्टेट लेवल का और ये जो है जस्टिस एडमिनिस्टर करता है लॉ की व्याख्या करके। हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है, पर कुछ ईस्टर्न स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर एक हाई कोर्ट है 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए। अब हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होते हैं और बाकी जजेस जिनको की अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा समय समय पर। जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, पर वो करते हैं सलाह मशवरे से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के और जो गवर्नर उस स्टेट के होते हैं उससे। बाकी और जजेस भी अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन अब वो सलाह मशवरा लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से। सारे के सारे हाई कोर्ट जो है उनमें नंबर ऑफ जजेस बराबर नहीं होते। इस पोजीशन को एज्यूम करने से पहले जो भी पर्सन जज के तौर पे अपॉइंट किया गया है उसे बनाना होता है, सब्सक्राइब करना होता है गवर्नर के सामने या जो पर्सन नॉमिनेट किया गया है उनके द्वारा उसके सामने एक ओथ या अफर्मेशन कि हमने शपथ ग्रहण करी है और फिर साइन करना होता है। इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है सारे हाई कोर्ट्स के लिए। कंप्लेंट करने वाला और जो अपराधी है जिसके ऊपर अपराध का चार्ज लगा है उनकी जरूरी नहीं है कि प्रेजेंस हो हर बार हाई कोर्ट में। लॉयर्स जो दोनों पार्टीज के हैं वो ही आपस में तर्क देते हैं। अगर जरूरी हो तो जो शिकायत करने वाला है और जो अपराधी है उन दोनों को कोर्ट लाया जा सकता है। ज्यूरिसडिक्शन जो हाई कोर्ट का है उसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी होता है, डिस्प्यूटेड ज्यूरिसडिक्शन भी होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शन भी आता है। अब देखते हैं पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं। हाई कोर्ट जो है वो ज्यादातर हियरिंग्स सुनता है सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू रिलेटेड केसेस से और फिर न्याय देता है। जो आर्टिकल 226 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंतर्गत हाई कोर्ट जो है उसके पास पावर है कि वो इश्यू कर सकता है ऑर्डर्स अगर कोई भी ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन से संबंधित है। हाई कोर्ट अपील सुनते हैं उनकी जो कि फाइल करी गई है जजमेंट के खिलाफ जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के द्वारा पास की गई हैं। ये रिपोर्ट्स मांग सकते हैं सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट से जो भी स्टेट की है उनसे। ये बना भी सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं जनरल रूल्स सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के। और अपील जो है उनको फाइल किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट जो भी ऑर्डर हुआ है हाई कोर्ट का। अब आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी कंट्री का वो दिल्ली में लोकेटेड है और ये सबसे टॉप में आता है जो भी ऑर्डर है कोर्ट्स का। इसकी एग्जिस्टेंस हुई थी 28 जनवरी 1950 को। जो चीफ जस्टिस हैं और बाकी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। जो अपॉइंटमेंट है चीफ जस्टिस का वो जनरली सीनियरिटी बेसिस पर होता है। जो अपॉइंटमेंट है बाकी और जजेस का सुप्रीम कोर्ट के वो जो है उनकी जो सर्विस ड्यूरेशन रही है, कितने का एक्सपीरियंस है, कितने साल का, उसके आधार पर होता है। ऑफिस को हासिल करने से पहले, एज्यूम ज्वाइन करने से पहले हर जज को सुप्रीम कोर्ट के शपथ लेनी होती है प्रेसिडेंट के सामने कि वो लॉयल रहेंगे, फेथफुल रहेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। तो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास पावर होती है कि वो लागू कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स। कोई इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन अपील कर सकता है न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में। अब देखते हैं डिसमिसल फ्रॉम द पोस्ट। एक खास प्रक्रिया होती है अगर हमें जज जो है किसी भी सुप्रीम कोर्ट का उसे या कोई भी जज हो सुप्रीम कोर्ट का उसे हटाने की एक खास प्रक्रिया होती है। ये जो प्रोसीजर है ये तभी होता है जब जज का कोई मिसबिहेवियर या उसकी इनकैपेसिटी जो है वो साबित हो जाती है। मोशन जो है वो पास करना होता है दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी के साथ और इसी मोशन के आधारित पर प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं जज को जो कि सवालों के घेरे में होता है। इस प्रोसीजर को बोलते हैं इम्पीचमेंट। अब पावर्स एंड फंक्शंस क्या है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट हर तरह की अपील्स को सुनता है जो कि जजमेंट के अगेंस्ट जजमेंट होती हैं उनके आइदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के, जिसमें हाई कोर्ट भी शामिल है। ये अपील सुनते हैं उस जजमेंट के अगेंस्ट जो कि आइदर रिलेशन में या इंटरप्रिटेशन में बनाई गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की।
इनके पास अधिकार है कि ये किसी के ऊपर भी जो है सजा दे सकते हैं, अगर क्या कहते हैं, या पेनल्टी लगा सकते हैं अगर उसने जो है इंडियन कोर्ट की अवमानना की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद भी शामिल है और जो लॉ है उसकी अवमानना करने पर सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो रिव्यू कर सकता है जजमेंट्स को जो उसने अपने खुद के पहले दिए थे। इनके पास अधिकार है कि रिजॉल्व कर सकते हैं कोई भी डिस्प्यूट रिलेटेड हो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट से। इनके पास अधिकार है कि डिसमिस कर सकते हैं कोई स्टेप, ऑर्डर या डिसीजन जो कि लिया गया है एग्जीक्यूटिव के द्वारा और जो कंपैटिबल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से, ताकि वो जो है सिविल राइट्स जो हैं उनको सही से चलती रहे, उसके लिए जो है ये सब हमें सुप्रीम कोर्ट को करना होता है। एक्सेप्शन के तौर पर कोई भी अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं करी जा सकती जो भी जजमेंट दिया गया है मिलिट्री कोर्ट या के द्वारा मार्शल लॉ के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें मेनली होते हैं चीफ जस्टिस और बाकी जजेस जो उनकी मदद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स जो है दोनों ही पार्टीज के तर्क देते हैं और जो एक्यूज होता है या जो कंप्लेनेंट होता है वो प्रेजेंट होते हैं तभी जब सिर्फ जरूरत पड़ती है। सारे डिस्प्यूट्स जो है वो सुने जाते हैं एज चीफ जस्टिस या फिर जो और जजेस हैं उनके द्वारा और तब जाके जस्टिस दी जाती है। कोई अपील नहीं करी जा सकती जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का है उसके अगेंस्ट। जजमेंट पास जो करा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो जो है मान्य है सबके लिए, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके लिए।